यहाँ पे हम देखते हैं तीन दूत यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम ऐसा सोचते हैं, अब्राहम के पास आए, उसे खाना वाना खिलाया, हालेलुया, दूत समझ के, और उन्होंने उन्हें ब्लेस किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया उसे, बेटे की आशीष दी, और फिर बोला कि क्या हम अब्राहम से ये बात छिपा के रखें, हालेलुया, क्योंकि अब्राहम हमारा दोस्त है और अपने दोस्त से कोई भी सीक्रेट छिपाया नहीं जाता, हालेलुया। मतलब परमेश्वर अब्राहम पे भरोसा करते थे, हालेलुया। क्या लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर अब्राहम पे क्या करते थे? विश्वास करते थे। सीक्रेट बता रहे, कोई किसी को सीक्रेट बताता क्या? नहीं बताता। अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता। उस किसको बताएगा? विश्वास योग्य होगा, जो भरोसे लायक होगा, हालेलुया। अपना प्लान किसी को कब बताएगा? विश्वास योग्य बंदे को बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। क्या कभी हम कहते प्रभु मुझ पे भरोसा करिए और मुझे ये दीजिए, मैं बांटूंगा, हालेलुया? क्या हम कहते कभी? प्रभु ये और अभिषेक दीजिए, मैं बांटूंगा, मैं बेचूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, बांटूंगा। मुझ पे भरोसा करिए, मुझे और धन दीजिए, मैं बांटूंगा, आपके राज्य के लिए, आपके काम के लिए, जरूरतमंदों के लिए मैं बांटूंगा। हमें अब्राहम की तरह एक बात करने की जरूरत है परमेश्वर से, प्रभु मुझ पे भरोसा कर, हालेलुया। जैसे तू मुझे धोखा नहीं देता, मैं भी तुझे धोखा नहीं दूंगा, हालेलुया। क्यों? पतरस के टाइम पे जब पतरस कह रहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तब पवित्र आत्मा नहीं था उसके साथ, मगर अब हमारे पास सहायक है, हालेलुया, हर चीज को पॉसिबल करने, आमीन। ओके, हमारा ये विषय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और परमेश्वर सडोम अमोरा को खत्म करने जा रहा था, आग गिरा के भस्म करने जा रहा था। हम सब जानते हैं इस कहानी को, कितने लोग जानते हैं? और वहां पे पाप बढ़ गया, इतना पाप था कि जैसा आज है। ये भाई कल बता रहे थे, पास्टर आपके पास से मुझे बता रहे थे, ये गोवा गए, अभी गोवा गए होंगे आप लोग, ये बोल रहे बहुत बुरा सडोम अमोरा की तरह से, मतलब इतना पाप वहां पे देखा है। रियल में हम देखें तो पाप वो चारों तरफ बढ़ गया, पूरा सडोम अमोरा जैसी कंडीशन इस दुनिया की हो चुकी, हालेलुया। और हम सीख रहे हैं कि आग जल्दी आने वाली, पर किनके लिए? सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर आएगी, हालेलुया। मगर हम बचाए जाएंगे। बचा यीशु ने यही बोला, लूका 21 में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इसलिए तुम जागते हो, क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि इन घटनाओं से जो होने वाली है बचने, मतलब बचने का रास्ता है, बचने का मौका है, हालेलुया। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बन सको, हालेलुया। जागते रहने दो। जागने का मतलब क्या होता है? जागने का मतलब होता है कि हम अलर्ट हैं पूरी तरह से। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे पीछे क्या हो रहा है, मुझ में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे चर्च में क्या हो रहा है, मेरे लोगों के बीच में क्या हो रहा है, क्या मैं देख पा रहा हूं? हमारे देश में क्या हो रहा है, चारों तरफ जो माहौल है, ये माहौल अगर ऐसा हो रहा तो ये हो क्या रहा है? लोग कह रहे हैं चारों तरफ आज का ये माहौल है, सारी दुनिया का भी है, हमारे देश का भी है, लोग कह रहे हैं हो क्या रहा है यार, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है? जब क्यों? हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो रहा है? जागेंगे तभी पता चलेगा। आंख बंद करके बैठेंगे, कौन किधर से जा रहा है पता नहीं। आंख बंद करके बैठ गए या फिर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ आटा मार के चला जाए, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कौन मार के। समझ में आ रहा है? आज ऐसे शैतान सबको चाटी मार रहा है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम जागे हुए, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमारी आंखें जो आत्मा की है, जो वचन को खोल कर हमारे सामने रखते हैं
जो परमेश्वर ने इन बातों के लिए हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा को जो हमारी आंखों के लिए दीपक बन जाती है, वो हमारे सामने है। हम जागे हुए, हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है। हालेलुया। अगर नहीं जागे हैं तो जाग जाओ। किसी ने सुना ना, ऐसी मेरे को याद आ गया, जी टीवी पे शायद या जी न्यूज पे एक प्रोग्राम आता था और एक बंदा आता था, बड़ा शराबी सा बंदा था, वो एंकर था, होस्ट था। वैसे वो मेरा दोस्त रहा है बहुत पहले, रघुवेंद्र उसका नाम था। वो कहता था चैन से सोना है तो जाग जाओ। सुना होगा किसी ने? जी न्यूज पे एक प्रोग्राम आता था, चैन से सोना है तो जाग। मैं कह रहा हूँ चैन से रहना है तो जाग जाओ। हालेलुया। यहाँ कुछ चैन होने वाला नहीं, हमारी इच्छा है। हालेलुया। तो जाग जाओ, प्रार्थना करते रहो उन बातों के लिए जो देख, जो हो रहा है, अंधेरे में नहीं, कल्पनाओं में नहीं, बल्कि सब कुछ प्रत्यक्ष है, प्रकट है। क्योंकि रेवलेशन हम देख रहे हैं। आप मराठी में बोलते प्रगटीकरण, रेवलेशन को प्रगटीकरण बोलते ना, प्रगटीकरण। तो ये सब कुछ हो रहा है और हमें याद भी दिलाया जा रहा है, जगाया जा रहा है। याद है? याद आया, एकदम जाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर जा रहे थे सदोम अमोरा को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद परमेश्वर वही रह गए और 2 दूतों को भेज दिया। हालेलुया। कह सकते हैं वचन वही रह गया, 2 दूतों को भेज दिया वहां पे, और वो दूत चले गए और वहां पे चले गए और लूत के घर में जाके रह गए। और जब हम 15 पद से पढ़ते, इसको 15 पद से पढ़ेंगे फटाफट। इसमें लिखा है जब वो पढ़ने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ, अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे? कई लोगों को समझ में छेती आ, जल्दी छेती आ, यीशु छेती आ, जल्दी आ। हालेलुया। वो तो जल्दी आ, हम जल्दी कर रहे नहीं कर रहे, बहुत बोल रहे हो मुझसे, भाई जल्दी कर। अगर नहीं ये सोना रखा ये भी ले लूं, नहीं वो रिश्तेदार है उसको भी ले लूं, नहीं ये भेड़ बकरी है इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, मेरी उस बेटी को भी ले लूं, मेरे उसको भी ले लूं। आज हम इन्हीं में लगे, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। यीशु वहां पे खड़ा हुआ दरवाजे पे, हमारा घर फैला हुआ अस्त व्यस्त पड़ा है, सब कुछ बर्तन इधर, कपड़े उधर, ये इधर, वो उधर, सब कुछ इधर उधर पड़ा है, बेकार हुआ पड़ा है घर, अंदर का एरिया। जल्दी समेटो। हालेलुया। जल्दी समेटो। लिखा है मेरे लोगों, उन लोगों में से निकल आओ। क्यों निकल आओ? क्योंकि वो नाश करने वाला है। हालेलुया। यहां पे कह रहा है भाई तो जल्दी कर ले, दूत कह रहे हमें भी दूत ही लेके जाएंगे यहाँ से, बादलों तक दूत लेकर जाएंगे। हालेलुया। अगर हर एक बंदे के साथ हर एक का एक दूत होता नहीं होता? हर विश्वासी का एक दूत है, और वो दूत कैसा? हमारे जैसे। पतरस जेल में से छूट के जाता है तो वहां के लोग कहते हैं नहीं वो पतरस का दूत होगा, पतरस ऐसा पतरस का दूत ही होगा, पतरस के रूप में पतरस का दूत आया। हालेलुया। सो एक दूत विश्वासी के साथ, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, एक साथ में सेट कर दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दूत को अधिकार होता ना कि जब गलती करे चाटा मारी, तो हम रोज कितने चाटे खाते हैं, बाप रे बाप। तो जब वो दूध साथ में रहता है हमारे, और हम पता नहीं क्या करते नहीं ना, पर दूध कहता नहीं मैं तो सेवा टहल करने वाला। अब भाई मुख्यमंत्री का लड़का कुछ भी करे, उनका सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड को चुप पड़ा रहे, और घर पे बताऊंगा वो कैसे बोलते हैं। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। तो दूत वहां पर गए, बोल रहे भाई जल्दी करो, नहीं तो इस नगर के साथ तुम भी भस्म हो जाओगे।
आज हमें जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो इस दुनिया को जो परमेश्वर नाश करने जा रहा है 7 साल के बीच में, और उसके बाद कुछ भी हो रहा है उसमें यहाँ पे रहने वाला हर आदमी उस लपेटे में आ जाएगा। तैयारी करो शादी में जाने की। कहाँ जाने? शादी में। अभी किसी को सडनली शादी में जाना? कोई है किसी के आसपास शादी हो? हालेलुया, मुझे जाना है। हालेलुया, बोलो मुझे जाना है, बोलो ना जाना है। यहाँ वाली शादी नहीं बोल रहा भैया, इसी शादी की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, बोलो मैं भी हूँ यीशु, मैं भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी करिए शादी में जाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? लूट पे क्यों या लूट रहे हो? लूट पे क्यों नहीं दया हो? लूट से क्यों बोल रहे हैं जल्दी कर ले? तू मानता तो है नहीं, तूने पहले नहीं मान। पहले तूने अच्छी जमीन चुनी। कैसी जमीन चुनी? बहुत हरी भरी जमीन है, बहुत खेती होती है, बहुत सुंदर शहर है, बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बाप रे बाप, अब्राहम तुझे जिधर जाना जा, मैं तो इधर ही जाऊंगा। हालेलुया। पर लूत ऐसा नहीं था, लूत की बीवी ले गई थी भगा के उसको। लूत की बीवी के चक्कर में गड़बड़ हो गई थी। हालेलुया। ओके, तो उसने वो जगह चुनी थी, पर कैसी जगह थी? पाप की जगह, बुराई की जगह चुनी। फिर भी यहाँ पे उसमें दया की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब्राहम रो रहा है। हालेलुया। वहां खुदा के सामने अब्राहम, अरे प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो यार। सोचो बंदा कह रहा है ऐसा मत करो। कौन है परमेश्वर को बोलेगा? कौन कह सकता है परमेश्वर को ऐसा मत करो? तो है कौन जो मेरे को बोल रहा है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो? लेकिन फिर भी अब्राहम बोल रहा है, छोटा में बड़ी बात प्रभु, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देना। ठीक है, ठीक है। मतलब वो कंटिन्यू उसके लिए रो रहा था कि एक भी धर्मी हो जिसने कभी तेरा नाम भी लिया हो, जिसने कभी तुझे धन्यवाद दिया हो, जिसने कभी मेरे साथ भलाई की, क्योंकि जो तेरे भेजे हुए के साथ करेगा मेरे साथ करेगा, ऐसा तूने बोला। हालेलुया। तो उसकी वजह से शायद प्रभु दया कर दे। अब्राहम के दिमाग में क्या था? अब्राहम के दिमाग में सदोम अमोरा शायद उतना नहीं था। अब्राहम कहना चाहता था लूत के बारे में। अब्राहम लूत के परिवार के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हम में से कोई भी लूत की जगह पे नहीं है। बोलो आमीन। बोलो बोलो। प्रभु दास है अंकुर नरुला, कितनों ने देखा कभी उनको? हाँ, वो बोलते हैं आमीन, जितना ऊंचा आशीष उतनी ही पक्की। हालेलुया। तो बोलो बोलो, ऐसे बोलो आमीन। कई लोग तो पूरे हो गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाई योद्धा हो। हालेलुया। क्या हो? क्या आप योद्धा हो? एक युद्ध में हो तो आवाज तो होना चाहिए ना। क्या तो स्टाफ लोग निकल जाना, ऐसा बोले निकलना, ऐसा बोले नहीं। हालेलुया। जयकारा, जयकार घोषणा कर रहे ना हम लोग, जय जयकार की घोषणा कर रहे। तो जय जयकार की घोषणा बॉर्डर पे खड़े होकर कर रहे। हालेलुया। तो जोर से करनी है। आमीन, ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। सो हम में से कोई भी लूत की जगह पर नहीं है, हम सब अब्राहम की जगह पे। आमीन। हम सब अब्राहम की जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। रोए अपने भाइयों को, रोए उन लोगों के लिए जो आज भी यीशु को दूर रखे हो, रोए उनके लिए अपने जो आपके पड़ोसी हैं, रोए अपने नगर के लोगों के, अपने बच्चों के लिए जो विश्वास नहीं करते, अपने भाइयों के लिए जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, बहन अपने हस्बैंड्स के लिए, जो भाई अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करें। तो
कहीं ऐसा ना हो बाइक पे जा रहे हो, एक चला जाए और एक रह जाए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज भी जब जब मुझे ये बात याद आती है, मेरा अंदर से दिल हिल जाता है। एक बात रहती है, कहीं ये ना रह जाए, अगर ये यहां पर रह गया तो क्या। ये बात अंदर से हिला देती है, क्योंकि यहां ये सब होने वाला, पत्थर गिरने वाले, आग गिरने वाली। वो बोल रहे जल्दी जल्दी करो। तो सारे लूटों के लिए प्रार्थना करें। अगर हम में से भी कोई लूट की जगह पे है, प्रभु करे एक भी ना हो, अगर है तो वो भी जल्दी करें, तैयारी करें, तैयारी करें, समेटे अपनी चीजों को। कौन सी चीजें जो वहां लेके जाने के लिए जरूरी है। हालेलुया। यीशु कह रहा है गुनगुना नहीं पाया जाना चाहिए, ठंडा नहीं पाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। आखिर गलीशिया से जब बुद्ध बात करता है तो गर्म होना चाहिए। क्या क्या खरीदना है यहाँ पे हमको? सोना, कपड़ा और सुर। हालेलुया। तैयार कर। शादी में जाने के लिए जब कोई शादी करता है, तो लड़की की शादी होती है, हम लड़की की शादी की बात करेंगे, दुल्हन के बारे में बात करेंगे। दुल्हन की शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सोना और सुरमा, मतलब उसका मेकअप, उसका चाल चलन, ठीक है, बराबर। क्योंकि अगर बेटी की शादी है और कुछ भी नहीं है उसके पास, तो कुछ भी करके उसको छोटी सी बालियां तो बना के दे देती वो अपनी बेटी को। सोना थोड़ा सा तो होना। अब एक भी दुल्हन आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिंदगी में, होगी तो हो सकता है, मगर होनी नहीं चाहिए जो पुराने कपड़े पहन के दूल्हे के पास जाए। कोई है? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। तो नहीं भी गरीब, चाहे 10 दिन से खाना ना मिला उसको। कितने लोग सुन रहे हैं? नया कपड़ा चाहिए ना, महंगा सस्ता पंगा ही नहीं। हालेलुया। सुरमा, नजरिया, हमारा देखने का, जीवन को जीने का तरीका, नजरिया, हमारा चाल चलन। हालेलुया। वो लड़की कैसी सुशील है, भोली है, पढ़ी लिखी है ना, अच्छी है, चाल चलन अच्छा, यही तो देखते हैं। वो अलग बात है आजकल संसार में क्या देखते हैं, इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ये है, ऐसा ये है, ऐसा ये। अंदर क्या है? कोई दिक्कत नहीं, सोने की जरूरत है, वो वाले सोने की। सोने का मतलब है शुद्धता। सोना शुद्धता को प्रकट करता है, कपड़ा धार्मिकता को प्रकट करता है। हालेलुया। और सुरमा हमारे चाल चलन को प्रकट करता है। तैयारी करिए, तैयारी करिए, तो वो मेरे जल्दी जल्दी करो। हालेलुया। हालेलुया। जो तैयार है वही तो इंतजार करेगा, जो तैयार नहीं होगा इंतजार क्यों करेगा? वो तैयार ही नहीं होकर अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगी अभी टाइम है, कोई टाइम है, चलो पैंट पहनो, शर्ट पहनो और आगे निकल जाओ। पर टाइम नहीं मिला तो जितनी देर पैंट पहनी उतनी देर में निकल गई। यीशु बुलेट ट्रेन की तरह आएगा। बुलेट ट्रेन मतलब अब दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बुलेट ही है ना, वो ऐसे जाती है हक कर। और हमको क्या करना है? यहाँ से अभी से पिकनिक करनी, तो वो ऐसे जाएगी और यहाँ से तेजी से चल रहा है, ठीक है, तेजी से चल रहा है। और हम जा रहे जब करें उधर से सीधा अंदर, ठीक है। और अगर निकल गई आगे क्या? 7 साल। अगर वो निकल गई तो 7 साल। तैयारी करिए, कितनी तेजी चाहिए। ठंडे होने का टाइम नहीं है उसमें, 7 साल का। ठंडे मत हो, गुनगुने भी मत हो, गरम हो जाओ, गरम हो जाओ, आग पे खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रेम में, उसकी याद में दिन रात
जलते रहो, दूल्हे का इंतजार करते रहो, तैयार होकर। हम अक्सर एक गीत गाते हैं, गाइए। देखूं तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा। बोले, देखूं तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा। वन मोर टाइम। देखूं तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा। दुल्हन के जैसे मैं सजूं, बन दूल्हा तू ले जाएगा। दुल्हन के जैसे मैं सजूं, बन दूल्हा तू ले जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए लूत से बोला जा रहा है, जल्दी करो। हमारे अंदर भी, ठीक है, हम अब्राहम की जगह पे आ गए यीशु मसीह की वजह से, लेकिन लूत से ज्यादा कमियां नहीं। उसके आसपास हम भी पाए जाते हैं। हम भी बहुत सारी चीजों में ढील करते, हम भी प्रार्थनाएं करने में ढील करते, हम भी दूसरों के लिए रोने में ढील करते, हम भी उसकी बात मानने में ढील करते कि नहीं करते? कितना हम उसके सोने की, दूसरे वाला सोना नहीं, उसकी खोज में तो सब है। वो सोना जो यीशु वहां के लिए चाहिए, वो कपड़े जो उसकी धार्मिकता के, उसकी या फिर उस चाल चलन की खोज में लगे रहते हैं। कितने लोग लगे रहते हैं? पता कहां ढूंढेंगे उसको? कहां है वो? हमें ना, तो हमें अपने अंदर में उसको ढूंढने की जरूरत है, इस वचन के अनुसार कि यीशु मुझ में कितना जिंदा है, मैं कितना जिंदा हूं, मैं कहां कहां दिखता हूं, यीशु कहां दिखता है। और जब वो ढूंढेंगे तो नजर नहीं आएगा, जल्दी से सच बताओ। इसलिए जल्दी करिए। सोना जो शुद्धता मसीह में है वो ढूंढिए। धार्मिकता जो वस्त्र है उसके, जो मसीह है उसे ढूंढिए। परमेश्वर की धार्मिकता मसीह है, उसे ढूंढिए, लेकिन वो हम में है। वो चाल चलन, क्योंकि वो हम में है तो उसका जैसा चाल चलन भी हमें ढूंढने की जरूरत है। इसलिए कह रहा जल्दी जल्दी करो और यहां से निकलो, इस चाल चलन से निकलो, इस माहौल से निकलो, ऐसी सोच से निकलो, ऐसे जीवन से निकलो, क्योंकि ऊपर से आग जल्दी आने वाली है। इससे तुम रप्चर में चले जाओ, तुम यहां से निकल जाओ, तुम उठाए जाओ यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम यहाँ पे रो रहा है लूत के लिए, आज आपके लिए, मेरे लिए, हम औरों के लिए कितना रो, कितना इस बात के बोझ में है कि भाई आग आने वाली है और तुम किन चक्करों में लगे हुए हो। प्रभु आने वाला है। पता है दुनिया में जो सबसे जल्दी घटना घटने वाली है, जरूरी घटना घटने वाली है, सबसे जरूरी वो यही है कि यीशु आने वाला है। ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम के समय में लूत से कहा जा रहा है कि सदोम अमोरा से बाहर निकल जाओ। सदोम अमोरा जैसा जीवन तो जी रहे हो, उससे बाहर निकल जाओ। लालच के जीवन से, बुराई के जीवन से, पाप के जीवन से बाहर निकल जाओ और वो सोने का जीवन, वो धार्मिकता के कपड़ों वाला जीवन और वो पवित्र चाल चलन वाला जीवन जो यीशु है, हालेलुया, उसमें आके खड़े हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम 7 साल के जश्न में, उस शादी के उस उत्सव में जा सको। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं? आमीन। ऐसा ही हो। हम में से एक भी ना रहे, हम में से एक भी यहाँ ना रहे। हालेलुया। खाली हम नहीं, ऐसे बहुत सारे लूटों को बाहर निकाल कर ले जाएंगे। आमीन, आमीन।
हालेलुया। मगर देर करने का परिणाम बुरा होगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने देर की। लूत की वाइफ ने क्या किया? लेट किया। वो विश्वास ही नहीं करते, मानती नहीं थी। अगर वो मानती होती तो लूत अब्राहम के साथ अलग नहीं होता, पाप की नगरी में नहीं होता। हालेलुया। आज यीशु हम जैसे अब्राहम की जगह तो, लेकिन सही मायने में यीशु आज हमारे लिए आंसू बहा रहा है कि तुम निकल आओ जल्दी यहाँ से। और पिता इसे माफ कर दो, कोई बात नहीं, इसने गलती किया ना, कोई बात नहीं, उसने व्यभिचार किया, कोई बात नहीं, आप माफ कर दो। मैंने उस औरत को भी माफ किया था ना, अब इसको भी माफ कर दो। माफ कर देता है फिर परमेश्वर बोलता है यार 10 बार हो गए, इसलिए मानते नहीं, फिर भी बोलता है यीशु कोई बात नहीं, माफ कर दो। देखो मैंने इसके लिए लोग आप ही ने कहा कि मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको माफ कर दो। वो आज भी रो रहा और हमसे कह रहा तुम जल्दी करना यार, ये काम छोड़ दे करना। हालेलुया। ऐसी चीजों के पीछे भागना छोड़ दे, क्योंकि सब कुछ क्या जलाए जाने के लिए रखा हो। हालेलुया, हालेलुया। सो देर करेंगे तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने के आसार है। कितने लोगों को समझ में आएगा? हालेलुया। यहाँ पे बहुत बुरा समय आने वाला है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम नहीं। हालेलुया। ये बहुत सारा है जो अभी चारों तरफ घट रहा है। वो पहला जानवर कौन है? अजगर कौन है? दूसरा जानवर जो आने वाला वो एंटीक्राइस्ट, वो कौन है? कैसे होगा? अब तक वो जानवर का समय क्या रहा? ये समय जो चल रहा है वो किस तरह का समय चल रहा है? कुछ लोग समझ? हालेलुया। जानते रहिए, प्रार्थना करें, मगर जैसे नूह के समय पे होता वैसे मनुष्य के पुत्र के समय पे होगा। हालेलुया। कोई भी आपसे कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत टाइम है यीशु का, बोले टाइम नहीं है। उन्होंने कहा 2000 साल से ऐसे तो बोल रहे, पतरस के टाइम से, पौलुस के टाइम से बोल रहे। बोलो पौलुस और पतरस के टाइम पे इजराइल आजाद नहीं हुआ था, इजराइल गुलामी में था। पौलुस पतरस के टाइम पे मंदिर बनने की तैयारी नहीं हुई थी। पौलुस पतरस के टाइम पे पता नहीं था लेवी कहाँ है, इजराइली कहाँ है। लेकिन आज सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब बस यीशु का आना बाकी है। ये जो लड़ाई है, अगर ये एजकल 37-38 में बदल गई, हालेलुया, तो समझ लो इसके साथ ही यीशु आ जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। कितने लोग समझ? हालेलुया। रैप्चर से पहले हो जाएगा और ये फिर यीशु आके इसको खत्म करेगा कुल मिलाकर। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, बैठे रहिए, आप नॉर्मल प्रार्थना करेंगे।